तप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम की 19वीं गाथा चल रही है। आज उसकी टीका आरंभ करनी है, जिसमें 2-3 बातें बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। टीका पढ़ते हैं कि जिस प्रकार स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भावों में चौड़ा, गहरा, अवगाह रूप उदरादि के आकार परिणत हुए पुद्गल स्कंदों में यह घट है, इस प्रकार की अनुभूति होती है। और घट में यह स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भाव चौड़े, गहरे, उदराकार आदि रूप परिणत पुद्गल स्कंद हैं। इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। क्या समझा रहे हैं? देखो, इसमें द्रव्य गुण पर्याय 3 चीजें ली हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये हैं गुण, और चौड़ा, गहरा, अवगाह रूप है ये क्या है? प्रदेश, व्यंजन पर्याय जिसे हम कहें हैं। और इनके आकार में परिणत पुद्गल स्कंद यह है पर्याय, यह घट है। ये घड़ा है ना, आपने देखा होगा। तो घड़ा क्या है? कहते पुद्गल में रूप, रस, गंध, स्पर्श के जो परमाणु में ये गुण हैं, ये उदराकार, उदराकार माने जैसे पेट में ऐसा होता है ना, ऊपर यहाँ नली पतली होती है, मुँह छोटा होता है, और फिर ऐसी चौड़ी पेट हो जाता है ना, ऐसे ही उदराकार, ऐसे ही घड़े में ऐसा ऐसा होता है ना, तो उसका मुँह ऐसा हो जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, इसलिए उदराकार कहा। पेट के आकार बना किसने? ये रूप, रस, गंध, स्पर्श है, इनके जो पुद्गल स्कंद हैं वे उदराकार परिणमित हुए, और उसको लोक में घट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया उसको लोक में? घट। एक भजन बोला था बहुत दिन यहीं कुछ दिन पहले, तो घट शब्द का अर्थ आत्मा किया था, लेकिन घट शब्द का अर्थ वास्तव में शरीर होता है। जिनने बोला हो जो सुधार लेना। मुझे तो उस दिन ख्याल आया था, उस दिन के बाद अभी ख्याल में आया, तो मुझे विकल्प आया कि मैं आपको बता दूं। शरीर को इसलिए घट बोलते हैं क्योंकि ये घटाकार है। घड़ा जैसा होता है ना, ऐसा भी इसका ऐसा उदर का ऐसा आकार है। तो ये कहते हैं कि एक घट माने शरीर, और वो पुद्गल का मिट्टी का बना हुआ घड़ा। तो उस मिट्टी के बने हुए घड़े में 3 चीजें हैं। एक तो स्पर्श, रसगंध रूप पुद्गल के गुण हैं, और एक ये आकार जैसे बताया ना, घड़े जैसा आकार वो है, और दूसरा वो आकार है वो भी पुद्गल का स्कंद ही है। जो मिट्टी का ऐसा बनाया था, लौंदा सा था, कुमार के चक्र पर रखा था, वो भी स्कंद ही था, और जो एक घड़े रूप बन गया है वो भी स्कंद है। अब ये कहते हैं कि हम मिट्टी तो द्रव्य है, और स्पर्श, रसगंध गुण हैं, और उदराकार परिणत ये पर्याय है, और ये प्रदेश है। तो चारों चीज हो गई ना, द्रव्य गुण पर्याय अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव। और उसको हम घट कहते हैं। ये एक घट है। तो कहते ये सब मिला के ही घट है ना। इनमें से कोई चीज निकाल दो तो वो घट रहेगा, वो आकार निकाल दो तो घट रहेगा, वो रूप, रसगंध, स्पर्श निकाल दो तो घट रहेगा? नहीं रहेगा। तो इस घट में ये तीनों चीजें शामिल हैं, उसका नाम घट है। और उसका नाम घट है माने वो मिट्टी के ये जो रूप बनी है उसका नाम घट है। और घट में रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, कोई आकार है, व्यंजन पर्याय है, और अर्थ पर्याय भी है, उसकी स्कंद है। तो इन दोनों में हमें जैसी अभेद अनुभूति होती है कि मिट्टी जुदी है और घड़ा जुदा है, ऐसा होता है। माने घड़े नाम की पर्याय में जो अकेले ही द्रव्य गुण में पर्याय वाली पर्याय मत लेना। कौन सी पर्याय लेना?
बोलते नहीं। जो पर्यायार्थिक नय का विषय है उस सब का नाम है पर्याय। ये अपनी द्रव्य की दृष्टि का विषय मेरी किताब यदि जिनने पढ़ी होगी उन्हें इसका लगा होगा। पर्याय की परिभाषा क्या, वो प्रजनसार की जो 80वीं गाथा है वो अलग है। यहाँ क्या है पर्याय की परिभाषा, कि जो पर्यायार्थिक नय का विषय है उन सब का नाम पर्याय है। तो प्रदेशों के जो असंख्य प्रदेशों का जो भेद है वो कौन से नय का विषय है, पर्यायार्थिक नय का, इसलिए उसका नाम भी पर्याय है। और जो गुण भेद है वो कौन से नय का विषय है, पर्यायार्थिक नय का विषय, इसलिए वो भी पर्याय है। और पर्याय तो पर्याय है। तो यहाँ किसी आकार विशेष में परिणमित प्रदेशत्व गुण, व्यंजन पर्याय, वो भी पर्याय, और गुण भेद वाले जो अनंत गुण रूप रसगंध स्पर्श, ये भी पर्याय। इन सब का नाम है पर्याय। दो वस्तु रह गई और एक मिट्टी द्रव्य, और ये तीन चीजें पर्याय, समझे ना। प्रदेशों का आकार और वो रूप रसगंध स्पर्श माने गुण, और स्कंद रूप पर्याय, इन तीनों का नाम है पर्याय। हम कहते हैं पर्याय तो जो परिणमन होती है अगली वही है ना। ये प्रदेश वाली पर्याय, गुण भेद वाली पर्याय हमारी पर्याय समझ में नहीं आती है। ऐसा लगा है गुणार्थक नय नाम का कोई नय नहीं है ना, बस एक द्रव्यार्थिक नय है, एक पर्यार्थिक नय है। तो इसी में से तो दोनों विषय बनेंगे ना। तो क्या करें, गुण का अभेद पिंड को बना दिया द्रव्यार्थिक नय का विषय, और गुण भेद को बना दिया पर्यार्थिक नय का विषय। असंख्य प्रदेशों के अखंड पिंड को बना दिया द्रव्यार्थिक नय का विषय, और असंख्य प्रदेश अलग अलग उनको बना दिया पर्यार्थिक नय का विषय। ख्याल में है ना। और स्वदेह प्रमाण उसको बोल दिए द्रव्यार्थिक नय का विषय, ऐसा कॉमन, और जिस देश में गई उसके प्रमाण हुआ तो ये पर्यार्थिक नय का विषय। अब हमें वो मिट्टी में और घड़े में, मिट्टी नामक द्रव्य में और घड़े नामक पर्याय में, पर्याय का अर्थ आप यहाँ यही लगाना जो मैंने आपको अभी बताया है। बाकी अर्थ तो और पंडित भी वैसे ही बता सकते हैं। जो ये बताया ये मेरी विशेषता है, इसे आप ध्यान रखना। तो इन दोनों में हमें अभेद अनुभूति होती है, चाहे मिट्टी का हो चाहे घड़ा का हो। ये कैसे, मिट्टी तो है ऐसे बोलते हैं, ये शरीर का हो चाहे मिट्टी का हो, कहते हैं ना मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, है ना। उस पश्चात आप में एक पंक्ति आती है, ये हुआ नया नया है इसमें क्या, मिट्टी मिट्टी में समा गई, सीता माता का शुद्धात्म तो शुद्धात्म में समा गया। तो वो मिट्टी मिट्टी में समाई, वो क्या है, सीता का शरीर ही है ना। ये शरीर को आप मिट्टी बोलते कि नहीं बोलते, और शरीर भी बोलते हैं और मिट्टी भी बोलते हैं। द्रव्यार्थिक नय से मिट्टी बोलते हैं और पर्यायार्थिक नय से शरीर बोलते हैं, और दोनों एक ही है ना। तो ये कहते जैसे इनमें एकत्व की अनुभूति होती है, तो ये तो सही है, समझना मेरी बात। यहाँ वितरे की उदाहरण है, वितरे की उदाहरण समझते हैं कि साहब आप न्याय शास्त्र पढ़ाएंगे, फिर साथ में व्याकरण भी पढ़ाएंगे, भाषा विज्ञान भी पढ़ाएंगे, तो समय सार कब पढ़ेंगे। ऐसी ही हम शरीर में, और शरीर का शरीराकार जैसे उदराकार था वो घटाकार, और स्पर्श गुण इसके, और इसकी वो पर्याय स्कंद रूप, इसमें और आत्मा में ऐसा ही एकत्व करते हैं। माने उसमें तो करना नहीं चाहिए और इसमें करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं वितरे की उदाहरण। ऐसा नहीं कि वो तो ऐसा करना तो अज्ञान है, और मिट्टी में घड़े का अभेद अनुभव करना इस सब में ज्ञान है। ऐसे उदाहरणों को बोलते हैं वितरे की उदाहरण। अन्वय उदाहरण किसे बोलते हैं, जो दोनों में है रूप घटित हो, जैसा जे है वैसा ही वो है। वितरे की उदाहरण जैसा जे है वैसा वो नहीं है, इसको वितरे की उदाहरण बोलते हैं। ये कब घटाना पड़ता है वितरे की उदाहरण, कि जब उसका कोई अन्वय उदाहरण नहीं मिलता है तब। कि माता कैसी है, क्यों, कि माँ जैसी है अपन बोलते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, हम माँ जैसी क्यों बोलते हैं, मौसी जैसी बोल दो ना,
नानी जैसी बोल दो ना, मामी जैसी बोल दो, कि कोई माँ जैसी है ही नहीं है? तो हम ऐसा समझाएंगे कि जैसे हमारे माँ में हम एकत्व अनुभव करते हैं, ऐसा ही हम मौसी में एकत्व अनुभव करें तो वो अज्ञान है, ऐसा कहेंगे। उसको उलट के बोलेंगे, ऐसा लौटा करके। तो ये कहते हैं कि जैसा घड़े में, मिट्टी में, उस आकार में हम एकत्व का अनुभव करते हैं, वैसा ही एकत्व का अनुभव हम इस शरीर और राग देश में आत्मा के साथ करते हैं। इसका नाम अज्ञान है। ये तो मैंने उदाहरण पढ़ के आपको सुनाया। अब मैं सिद्धांत इसमें पढ़ के सुनाता हूँ जिस पर उन्होंने घटित किया है। देखो, उसी पहले उदाहरण फिर एक दफे पढ़ दूं, ध्यान में आएगा। जिस प्रकार स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भावों में तथा चौड़ा, गहरा, अवगाह रूप, उदरादि के आकार परिणत पुद्गल स्कंधों में यह घट है, इस प्रकार की अनुभूति होती है। और घट में यह स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भाव चौड़े, गहरे, उदराकार आदि रूप परिणत पुद्गल स्कंध हैं। इस प्रकार वस्तु के अभेद से अनुभूति होती है। ये अब स्पष्ट होगी बात जो मैंने अभी तक आपको समझाई, वो इन 4 पंक्तियों का अर्थ समझाया है। अब उदाहरण, सिद्धांत। उसी प्रकार मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म, माने भाव कर्म, मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म और शरीर आदि बाह्य वस्तु रूप नो कर्म सभी पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं। कि ये सब पुद्गल के परिणाम हैं, तो इनका पुद्गल के साथ एकत्व अनुभव करना चाहिए था, और हमने आत्मा के साथ एकत्व अनुभव किया, और जबकि वे तो आत्मा के तिरस्कार करने वाले परिणाम थे। आत्मा तिरस्कार करने वाले का मतलब क्या है? देखो, वो मुसलमान है क्या? वो सितंबर है। ये परिणाम क्या है बोलो आप? मैंने अपन में नहीं है, तो अपन की में जब किसी ने शामिल किया तो हमने उसको ऐसा कहा, तुम्हें पता नहीं ये कौन है, तो ये तिरस्कार करने वाला भाव हुआ कि ये इनमें आत्मा का कह गए मैं भी शामिल हो जाऊं, समझ में है ना? तो क्या होगा? तो वो आत्मा के तिरस्कार करने वाले आत्मा का तिरस्कार करेंगे। कोई नहीं, आत्मा का क्या काम है, ये तो रूप स्कंध वाले पुद्गल हैं। तो ये आत्मा के इनमें आत्मत्व स्थापित करना ये तिरस्कार के परिणाम है। ये मारवाड़ियों में महाचंद जी ये सब मिल मिला के एक थाली में खाना खाते हैं। भाई माई तो खाते ही हैं, और भी सब इतनी बीच में थाली रख देते हैं। मुसलमान भी कैसा करते हैं, घबराना नहीं। और हमारे यहाँ सगा भाई भी नहीं खाएंगे, बाप बेटे भी नहीं खाएंगे, एक दूसरे की जूठी थाली मानते हैं। इतना एकदम 36 का आंकड़ा है क्या? जो सगे भाई भी एक थाली में उन्हें खाने को कहेंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो वे नहीं खाएंगे। बच्चे कदाचित बैठ जाएं तो बैठ जाएं एक साथ, और इनके यहाँ ये अब अलग बैठे हैं तो कुछ गड़बड़ है। यदि इनके यहाँ अलग बैठ, कोई फंक्शन के टाइम पे शांतिलाल जी मैं गलत बोलूं तुम्हारे बारे में तो तुम सही बोल कर देना, तो तुम्हारे उधर ही की घटना है। मैं पारोली में रहता था, भीलवाड़ा जिले में, तो वो सब लोग थे मेरे मित्र, मेरे विद्यार्थी और भी थे, तो वो सब एक साथ बैठे खाने को, मैं अलग बैठूं, मुझे तो वो पसंद नहीं। तो वे बहुत आग्रह कर करके कि नहीं साहब हमें अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, जैसे आप ऐसे अछूत जैसे अलग बैठ जाते हैं। आप समझे ना? तो हमारे संस्कार तो वो थे, लेकिन उन्हें हमको जबरदस्ती अपने साथ बैठा दिया। तो साहब गांव में इतना हो हल्ला हुआ कि जैसे वे सारे लोग अछूत हो गए और उनका बहिष्कार होना चाहिए। ज़्यादा बस पुरानी बात नहीं है, ये 53-54 की बात है। कितनी पुरानी हुई? सच्ची घटना है। और मैं मिडिल स्कूल में हेडमास्टर था, उन्हें पढ़ाता था, उनमें मैं प्रवचन करता था, वे सब सुनते थे बहुत श्रद्धापूर्वक। मैं बहुत अधिक मतलब उनका सम्मान नहीं, मेरा बहुत अधिक सम्मान रखते थे, ऐसा पंडित था।
लेकिन मेरा उस साथ में बैठ जाने से वो सारे भ्रष्ट हो गए। अब वे जाति से निकलने का नंबर आ गया उनका। फिर तो मालूम कैसे बच गया पता नहीं, क्योंकि उन लोगों को अंदर अंदर में ऐसा लगा कि पंडित जी को मालूम पड़ेगा क्या, तो ये बहुत नाराज हो जाएंगे और चले न जाए। तो अब आप समझ में आए ना कि तिरस्कार करने भाव, कि अपने में शामिल नहीं करना। तो पुद्गल तो इन्हें अपने में शामिल ही नहीं करता है, और ये उसमें जबरदस्ती घुसता फिरता है, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। कि आत्मा के तिरस्कार करने वाले भावों में ये अपनापन स्थापित करता है। क्यों? यदि हमें ये सिद्धांत स्वीकार हो जाए कि भाई 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 को, सब लोगों को एक थाली में बैठना चाहिए, तो अभी तुम्हारे साथ थोड़ी बैठेंगे। हम अपनी वो छोटी छोटी जातियां बना रखी ना हमने, क्यों? उनमें बैठेंगे तो तुम्हारे लिए तो हम तिरस्कार करने योग्य ही हैं। तो देखो पढ़ता हूं फिर, देखो इसमें, उसी प्रकार मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म और शरीर आदि बाह्य वस्तु रूप नो कर्म सभी पुद्गल के परिणाम हैं और आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं। ये अपने साथ नहीं बैठने देंगे, ये अपने में घुसपैठ नहीं करने देंगे। तुम जाओ अपने पाकिस्तान, इनके लिए आत्मा मुसलमान है। मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी है? और उनमें जो आत्मा को तिरस्कार करने वाले हैं, उनमें यह मैं हूं इस प्रकार का आत्मा में यह मोह आदि अंतरंग परिणाम रूप कर्म और शरीर आदि बाह्य वस्तु स्वरूप नो कर्म आत्म तिरस्कारी पुद्गल परिणाम हैं। इस प्रकार वस्तु के अभेद से जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। जो हमारा तिरस्कार करने वाले भाव हैं, उनके ही साथ अपनापन बनाने वाली जो अनुभूति है, जब तक ये रहेगी तब तक आत्मा अज्ञानी रहेगा। बार बार मैं आपको इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमें अज्ञानी से मिट के ज्ञानी बनना है ना। कम से कम गुरुदेव के भक्तों को तो वो सम्य दृष्टि कहो तो जरा अच्छा लगता है। अर्थ वो ही है, सम्य दृष्टि बनना है ना। क्यों? तो इसके लिए क्या करें? क्या? थोड़ा व्रत करें, उपवास करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, करें ना, तो बन जाएंगे ना। ये आत्मा के तिरस्कारी भाव हैं राजेंद्र बाबू। आप कहते थोड़ा तो है, सहयोग तो है, शत्रु नहीं मानना चाहिए, मित्र मानना चाहिए। इस शत्रु में मित्र मानने की कल्पना है। ये आत्म तिरस्कारी भाव हैं, इसमें कोई दया मया का काम नहीं है कि बेचारे क्या हम उनका क्या कर रहे हैं? उनका पूरा साम्राज्य उन्हें दे रहे हैं ना। पुद्गल को पुद्गल का, राग को राग का। हम तो सिर्फ इतनी कह रहे हैं कि ये मैं नहीं हूं। आप समझे ना? क्योंकि हम आत्मा के तिरस्कार करने वाले भाव हैं, उसमें मैं हूं, ऐसा करूं, तो ये बात कैसे बनेगी? तो वो ये कहते हैं अकेले इतना सा ज्ञान है, ये कहना चाहता हूं कि कितना क्रियाकांड करोगे तो ये ठीक हो जाएगा, कितना शुभराग करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। बोलो, थोड़ी चुभती हुई बात कहता हूं, लेकिन उसके बिना, नस्तर लगाए बिना मवाद निकलता नहीं है, और मवाद नहीं निकलता है तो थोड़ा ठीक नहीं होता है। कि आपको अपने लड़के को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि कितने नमोकार मंत्र के जाप करें, 1 लाख के, 2 लाख के, 10 लाख के, तो जिससे वो लड़का भर्ती हो जाएगा। कौन सा विधान कराएं कि जिससे वो लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाएगा? कितने का दान दें तो जिससे वो लड़का भर्ती हो जाएगा? कितनी यात्रा करें तो वो लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाएगा? मुझे बताओ आप। कितने व्रत उपवास करें तो वो लड़का मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाएगा? है ना? अरे भाई, मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने की एक व्यवस्थित विधि है, वैज्ञानिक विधि है।
बराबर कोर्स नक्की है और प्री मेडिकल होता है और उसके पहले बीएससी होनी चाहिए, बायोलॉजी लेकर के परीक्षा पास होनी चाहिए, वो सारी शर्तें पहले पूरी करनी पड़ेंगी। तुम्हारा नमोकार मंत्र कुछ नहीं करेगा उसमें। क्यों? ये आप जानते हो कि नहीं और मानते हो कि नहीं? पक्का मानते हैं। और ये सब करते भी हैं और शायद साथ में वो भी ठोकते हैं। नमोकार मंत्र का जाप भी चलता है, सत्य विधान भी चलता है। क्यों करते हो? मेरे को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इसलिए करते हो इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, उसका इसमें रंच मात्र भी योगदान नहीं है। ऐसे पंडित बहुत मिलेंगे आपको बरगलाने वाले कि उससे वो शुभ भाव होगा तो पुण्य बंद होगा, फिर वो उदय में आएगा, फिर वो ऐसा होगा, फिर वो ऐसा होगा। बहुत धोखाधड़ी है, कुछ नहीं है। किसी ना किसी तरीके से उस गलत बात को स्थापित करने की कोशिश की जाती है। उसकी तो जो नॉमिनल क्वालिफिकेशन है और जो यूनिवर्सिटी ने रूल बनाए हैं, पर उनको ही आपको करना पड़ेगा और आप ऐसा करते भी हो। करते कि नहीं करते हैं? और साथ में ये भी ठोकते हैं। और क्योंकि मिथ्या तो है ना, साथ में चल रहा है, ये करो ना खूब, लेकिन उससे उस काम का कोई संबंध नहीं है। और फिर ये मान लेते हैं साथ में करते हैं तो करें, लेकिन इससे हुआ कि मैंने एक सत्य विधान कराया तो मेरा काम हो गया, मैंने इतना जाप किया तो मेरा काम हो गया। अब वे सारे नियम जो आपने पालन किए वो सब एक तरफ रखे दे गए। असली कारण क्या हो गया? तिरस्कार, है ना। और ये तुम्हारा आरोपित कारण कि पंडित जी तुम्हें श्रद्धा तो है नहीं, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। क्यों? इस कुश्रद्धा का परिणाम है कि हमने एक एक धर्म की क्रिया के साथ एक एक बीमारी का संबंध जोड़ दिया। वो सिद्ध तक विधान को बेचारे को कोढ़ रोग दूर करने के लिए जोड़ दिया। ओ वैसे श्री पालो में ना सुंदरी और ना मालूम क्या क्या हुआ था, किसके हुआ था। नाराज मत हो जाना, वैसे मैं जो बात कह रहा हूँ आपको, वो श्रीपाल मैना सुंदरी का जो नाटक है ना, उसके बदले में भी मुझे एक नाटक लिखने का बहुत दिनों से विकल्प है, लेकिन लिख नहीं पा रहा हूँ। समय साथ प्रवचनसार नियम साल लिखूँगा, उसमें फंसूँ। इतनी बात है कि उसे लिखूँगा तो ये छोड़ना पड़ेगा, इसमें देरी होगी, और जीवन का तो कोई ठिकाना है नहीं। तो क्या है मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए कि यदि वो सिद्ध तक विधान कोढ़ ठीक कर सकता है, वो दवाई तो है नहीं, तो जुकाम ठीक क्यों नहीं कर सकता? मैंने वो पर्टिकुलर बीमारी, दवाई तो पर्टिकुलर बीमारी की पर्टिकुलर होती है, लेकिन ये तो धर्म है ना। फिर कैंसर ठीक क्यों नहीं कर सकता? हार्ट ठीक क्यों नहीं कर सकता? कोढ़े की बात क्यों? पर कोढ़ की बीमारी का स्वरूप जो सामने आया उसे आपको कल्पना नहीं है। कोढ़ का जो कीटाणु है आपके आज शरीर में प्रवेश करे तो 20 साल बाद ऊपर पकड़ में आएगा कि आपको कुष्ठ की संभावना है। वो भी डॉक्टरों को, आपकी समझ में नहीं आएगा। और आज आप दवाई खाना शुरू करो तो उसको मिटेगा तो 20 साल में मिटेगा। उसके होने का क्रम भी बहुत धीमा है और मिटने का क्रम भी बहुत धीमा है। जब तक आप ही मर जाओगे जब तक तो रोग मिटेगा। इसलिए आजीवन बोलते हैं ना उसे कि वो आजीवन, वो तो मौत के साथ ही मिट जाएगा। उसका अर्थ ये है, ऐसा नहीं कि उसकी कीटाणुनाशक दवाइयाँ नहीं बनी हैं, बन गई हैं। 5 वर्ष के बच्चे को हो जाए, उसे खिलाओ तो वो जब तक 25 वर्ष का होगा तब तक मिट जाएगा। 20 साल चाहिए ना उसे, समझिए ना। अब तुम्हारे लिए 60 वर्ष में तो पता चला, अब तुमने दवाइयाँ खाना शुरू किया, 75 वर्ष की उम्र में मर गए। क्यों? अब वो तुम्हारा ऐसा पानी छिड़कते ही कैसे निकल जाएगा? क्यों? और परसों तुमने एक महाराज का अपमान किया था तो फटाफट तुम्हें कोढ़ हो गया, तो कैसे हो जाएगा? क्यों? बरसात नहीं हो रही है और तुमने वो बांस ठोक दिया तो पानी बरस गया। अरे भैया, ये बादल 1 महीने पहले बंगाल की खाड़ी से चलते हैं पुरवैया, और 1 महीने में तक अलीगढ़ आते हैं।
अलीगढ़ के पास कोई समुद्र नहीं है कि जहाँ से उठते हैं, और उनकी एक एक दिन की चाल वैज्ञानिक लोग देख लेते, कहाँ तक आ गए, कैसे आ रहे, और वो हवा चलती है ना उसके हिसाब से उसकी दिशा नक्की होती है क्या। और आज तुमने फटाफट किया तो बरस गया पानी, कहाँ से, कल तक बादल नहीं थे, अरे वे तो आ ही रहे थे, उन्हें तो बरस नहीं था। ये सारे जो अज्ञान हैं वो जैन दर्शन कहता है मिथ्यात्व है। अब मैं ये कहता हूं तो कहते तुम्हें श्रद्धा नहीं है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि तुम्हें तो श्रद्धा है, मुझे नहीं है। फिर तुम्हारे लिए तो होना चाहिए, मेरा नहीं बिगड़े, मेरा नहीं मिटे, तुम्हारा तो ठीक होना चाहिए ना। अशोकनगर में सही घटना घटी थी कि मैं सुबह स्कूल पढ़ाने जाता था 7 से 12 तक, इसलिए वो मंदिर में नहीं जा पाता, सिद्ध विधान वगैरह होता था तो मैं उसमें शामिल नहीं हो पाता था, ख्याल में नहीं ना। और पंडित जी ने ठोक रखा था, जो वहाँ पंडित जी हैं अभी भी जिंदा हैं भाग्य से, और उनकी उपस्थिति में मैं कई दफ़े सुना चुका हूँ क्या कि ये जो अपन सिद्ध विधान करेंगे तो बरसात गारंटी से होगी। बरसात नहीं हो रही थी बहुत दिनों से क्या, अब 4 दिन तक नहीं हुई तो लोग पंडित जी की जान खाने लग गए। तो उन्होंने मालूम क्या कह दिया कि पंडित हुकुमचंद जी शामिल नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। अब देखा तो ऐसा 10-5 लोग मेरे पास आ गए क्या, छोटा सा कमरा था, आगे सब बैठे, आओ पधारो साहब, कैसे अचानक आ गए, समझ में नहीं आई। पंच लोग मेरे से कहें पंडित जी यदि पानी नहीं बरसेगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, सैकड़ों पशु मर जाएंगे प्यासे हैं, घास नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत बहुत पानी नहीं बरसेगा तो उसमें क्या क्या तकलीफ़ें होंगी। वो उन्होंने मुझे बहुत देर तक सुनाना शुरू किया, मेरी समझ में नहीं आई कि ये पुराण मुझे क्यों सुनाया जा रहा है। तो मैं भी हाँ में हाँ करता था कि हाँ बात है, तो बात तो ठीक है, हो तो जाएगा, ऐसा ही होगा। बोले फिर इसीलिए तो हम आप आए हैं, क्योंकि आप नहीं जाएंगे जब तक वो पानी में नहीं बरसेगा। कई किसने की, पंडित जी ने। अच्छा, अब नहीं बरसा तो पंडित हुकुमचंद के मामले में, बरस जाता तो उनने बरसा दिया था, बरस जाता तो वो नहीं कहते पंडित हुकुमचंद ने घर पर बैठे बैठे माला फेरी हुई है इसलिए बरस गया। क्यों, वो तो उनके खाते में जमा हो जाता है, और नहीं बरसा तो पंडित हुकुमचंद के खाते में। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो ना बरसा सकते हैं ना मैं बरसा सकता हूँ, ये तुम्हारे सिद्धचक विधान से पानी बरसने का कोई संबंध भी नहीं है। कूड़ को तो कम से कम एक उदाहरण मिलता है श्रीपाल मैना सुंदरी का, क्यों। अब वो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो शास्त्र में लिखा है तो मैं झगड़ा मूल नहीं लेना चाहता हूँ क्या। लेकिन ये पानी का तो लिखा भी नहीं है। नहीं साहब आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। मैंने कहा देखो तुम 100 सिर के हो जाना, मैं नहीं जाऊंगा, और घर पे बैठ के भगवान की माला जपूंगा कि हे भगवान पानी बरस न जाए। क्यों, क्या बिगाड़ा जनता ने तुम्हारा। मैंने कहा तुमने बिगाड़ा है, जनता ने नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि यदि वो पानी बरस गया तो मिथ्यात्व पे छाप लग जाएगी क्या। अब मैं नहीं चाहता हूं कि मिथ्यात्व पे छाप लगे, इसलिए कहता भगवान बचा लो, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा नहीं तो। यदि तुम कर सकते हो कुछ तो, लेकिन दिक्कत ये है कि भगवान कुछ करेंगे नहीं है। मेरा मतलब समझे ना क्या, हम किस तरह से मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, उस पर हमारी सच्ची श्रद्धा तो है नहीं। और होती तो क्यों बच्चे को बीएससी पास कराते, क्यों बच्चे को मेडिकल के टेस्ट में बैठाते, क्यों बच्चे को ट्यूशन लगाते, क्यों हैं, क्यों डोनेशन के नाम पर जो उसमें इंटरव्यू में बैठने वाले उनकी जेब गर्म करते। बोलो, अपने तो सब काम, घूस भी देना और भगवान को भी घूस देना और ऑफिसर को भी घूस देना और पढ़ाना भी लिखाना, जिससे भी काम हो जाए हैं। और फिर भगवान ने कर दिया और साहब से कह साहब आपने कर दिया, और बच्चे तूने मेहनत करी बेटा इसलिए तू हो गया। सबको कहना अपने बाप का क्या बिगड़ता है, एक ही काम सब जिम्मेवार, और नहीं हुए तो सबको गालियां देना शुरू कर देना। अरे दो में एकत्व तो है ही नहीं। ये शरीर बिल्कुल जुदा है, आत्मा बिल्कुल जुदा है। शरीर की किसी भी क्रिया से
आत्मा का लंच मात्र भी कल्याण नहीं होता, अकल्याण भी नहीं होता। आश्चर्य की बात तो ये है, हमें मानते कल्याण तो नहीं होता लेकिन अकल्याण हो जाता होगा। तो इन सब के साथ शास्त्र में तो ये लिखा कि जब तक सम्य दर्शन हो जाए और जब तक केवल ज्ञान नहीं हो और भाग्य दुर्भाग्य से बहुत लंबा काल उसके बीच का हो, भरत चक्रवर्ती जैसा नहीं कि हुआ कपड़ा खोलते ही हो गया, तो उसके बीच बीच में क्या क्या होगा वो नक्शा बताया है उनने। तुम यहाँ से बम्बई जाओगे तो रास्ते में कौन कौन से स्टेशन मिले हैं इसका ज्ञान कराया है। वे स्टेशन तुम्हारे बम्बई पहुंचने में कारण नहीं है। क्या सारा चरणानी योग का अर्थ है इतना, बस खत्म। किस गुणस्थान की भूमिका में कैसा भाव आता है। गुरुदेव की भाषा में कहें कि आए बिना रहता नहीं है। समझ में आई ना आपकी में? तो एक कहते हैं इसमें लिखा ना कि जैसे वो घड़े में, और ये मिट्टी, ये घड़ा ही मिट्टी है और मिट्टी ही घड़ा है। मिट्टी का घड़ा नहीं, घड़ा मिट्टी ही है। मिट्टी तो मिट्टी है ही और घड़ा भी मिट्टी ही है, क्योंकि मिट्टी किसी ना किसी आकार में तो रहेगी, घड़े नहीं होगी तो पिंड के आकार में रहेगी, क्यों रहेगी ना। तो घड़ा मिट्टी है, मिट्टी ही घड़ा है। ऐसे ही हम मनुष्य ही में ही जीव हूं। तो वो तो अनुभव उदाहरण था, सच्चा था, और ये बितरे की उदाहरण है कि ऐसे जो चीज मैं नहीं हूं उसमें तूने वैसा मान रखा है। जैसे घड़े को मिट्टी मान रखा है वो सत्य है, वैसे ही तूने शरीर को आत्मा मान रखा है, ये महाअसत्य है। ये इस गाथा में कहा गया है। क्या तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि अज्ञान तो इतना सा है, कितना सा कि ये मैं हूं और इसका उपाय तो ये मैं नहीं हूं, इतना सा है। अब तुम उपवास ठोके जा रहे, तुम नमोकार मंत्र का जाप किए जा रहे, तुम सत्यक विधान कराए जा रहे। हमने तो इतना करा लिया और हम तो ज्ञानी हुए ही नहीं हो कि अभी तो क्या ऐसे ही कराते रहे तो बेटा अनंत काल तक नहीं होगे। कराने में ऐतराज नहीं है, इसे इसके लिए कराते रहे कि इससे ये काम हो जाएगा। आप समझे ना, इस मान्यता पूर्वक कराते रहे तो महामिथ्यात्व है वो। कैसी विचित्र बात है, ज्ञानी के जीवन में सब होते हैं और वो उस ज्ञानी की मान्यता में रंच मात्र भी उनमें धर्म बुद्धि नहीं होती। होते हैं तो करते ही क्यों है? अरे होते तो उसके जीवन में पाप भी है। शादियां भी करती हैं तो शादियों को भी मोक्ष का कारण माने, क्यों? 6 खंड का परिग्रह भी जोड़ता है ना। तो जो जो चीज हमारे जीवन में हो उसे हम अपना कर्तव्य मान लें, उसे हम धर्म मान लें, क्यों? पाप भी होता है तो पुण्य भी होता है। अनुकूल संयोग होते हैं तो प्रतिकूल संयोग भी होते हैं। संयोग तो जगत में रहेंगे ही, उन्हें कौन रोकने वाला है। लेकिन संयोग ना बंध के कारण है और ना मोक्ष के कारण है। अकेले मोक्ष के कारण नहीं है, इतना ही नहीं समझाना है कि हम इनके कारण बंधे हैं, ये मान्यता भी उतना ही बड़ा अज्ञान है। अब बात तो इतनी सी थी कि ये लाइट चली गई, लट्टू था वो बुझ गया कि जलाओ भैया, तो लाए माचिस 10-5 फूंक दी और वो नहीं जला। तो बड़ी मसाल लाओ, मोमबत्ती लाओ, तो मोमबत्ती से नहीं जला तो मसाल लाओ, लगाओ, साला फूट जाएगा। जलने वाला तो है नहीं, क्यों? जलने का उपाय तो इतना सा बटन दबाना है वहां, क्यों? अब इस लट्टू को जलाना है तो कितने दफे नमोकार मंत्र बोले? 9 दफे में तो जल जाएगा। तो एक सिद्धक विधान कराएं तो हो जाएगा ना, क्यों? 3 दिन के उपवास करें, 30 दिन के उपवास करें। अरे लट्टू जलने की एक विधि है, उस विधि को अब नहीं अपनाओ और तुम उसके अलावा भी कोई रास्ते से वो जल सकता है, ये मान्यता जब तक रहेगी तब तक महाअज्ञान है। अगर जलाओ नहीं, मान्यता भी पढ़ा है ना। अब ये एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है, वो भी मुझे आपको बतानी है। क्या लिखा? जब तक वस्तु के अभेद से, जब तक इस प्रकार के आत्म तिरस्कारी जो पुद्गल परिणाम है और वो राग द्वेष मोह भाव है, वो भी पुद्गल परिणाम है। वो जे आत्मा के दोनों तिरस्कार करने वाले भाव हैं।
वो इनमें ये मैं हूं, जब तक तू ऐसा मानता रहेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। अब तेरे हाथ में बाजी है, डेट मेट हमारे पास कोई नहीं है, केवली ज्ञान भगवान के पास है। बता दी कि तुम कब ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, तारीख नहीं है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन आचार्य ने सही पुरुषार्थ की तरफ से जवाब दिया। उसने तो काल की तरफ से पूछा था और आचार्य ने पुरुषार्थ की तरफ से जवाब दिया। अब दूसरी बात देखो क्या है, जिस प्रकार रूपी दर्पण की स्वच्छता ही स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली है और उष्णता तथा ज्वाला अग्नि की है, इसी प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रिता ही है और कर्म और नो कर्म पुद्गल के हैं। क्या कह रहे हैं कि एक दर्पण में सामने अग्नि जल रही है बहुत, और वो दर्पण में झलक रही है। अब जो वो दर्पण में अग्नि दिखाई दे रही है ना, जो अग्नि में गरमाई है और वो ज्वाला दिख रही है, जो वो दर्पण की है कि अग्नि की है? कहते वो तो अग्नि की ही है। और दर्पण की क्या है कि ऐसा स्वच्छ स्वभाव कि जो भी पदार्थ सामने आए तो वो अपने में झलका ले, बस खत्म। ऐसे ही ये देह और रागादि भाव, सुनना, ये क्या है हमारे लिए? ये गे है, ये जानने लायक पदार्थ हैं। समाचार में एक जगह लिखा है कि ये प्रेक्षा योग्य थे। प्रेक्षा योग्य थे माने जानने योग्य थे, और तूने उसे मर्यादा उसे हड़पना शुरू कर दिया, कहीं हटाना शुरू कर दिया। ये गे हैं, जानने योग्य थे। ज्ञान दर्पण में ये राग देश मोह के परिणाम और शरीर आदि बाही नौकर्म, स्त्री पुत्र मकान जायदाद आत्मा के ये कौन है? क्या कि ये मेरे साले हैं, ये मेरे बहनोई हैं, ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, कि सफेद झूठ है कि क्या है ये सब? तो तू कौन है इसका? ये तो तेरे थे गे, ज्ञात्रिता तो आत्मा की थी, पर ये तो गे थे। ख्याल में है ना? जिस प्रकार रूपी दर्पण की स्वच्छता ही स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली है और उष्णता और ज्वाला अग्नि की है, इसी प्रकार अरूपी की आत्मा तो, सुनो, अपने और पर को जानने वाली ज्ञात्रिता ही है। पदम क्या लिखा, पढ़ो। अपने और पर को जानने वाली ज्ञात्रिता ही है आत्मा की तो, अरूपी आत्मा की तो। लिखा संस्कृत में, देखना तो संस्कृत में बता दूं क्यों। स्वपर आकाराव भासनी ज्ञात्रिता है क्या? नहीं? तुम पढ़े, संस्कृत पढ़े, हमारे यहाँ आए थे कि नहीं आए? ठीक है ना? स्वपर आकार अवभासनी ज्ञात्रिता है कि लिखी कि नहीं लिखी? अकेले अपने को जानने वाला ज्ञान अपना नहीं है, स्व और पर दोनों को जानने वाला ज्ञान अपना है। पर को जानने वाला ज्ञान पर का और अपने को जानने वाला ज्ञान अपना। क्यों? उसको पर के खाते में डाल दो। ज्ञान को किसी पर के खाते में कभी नहीं डाला जा सकता है, राख को डाला जा सकता है। हाँ, यहाँ डालो ना, अभी तुम समझ में आ रही होगी कुछ बात भी। हमारे यहाँ पढ़ने आ जाते तो बहुत पहले समझ में आ जाती है? बाद में पूछ लेना अकेले में। जिस प्रकार रूपी दर्पण की स्वच्छता स्वपर के आकार का प्रतिभास करने वाली है और उष्णता और ज्वाला अग्नि की है, उसी प्रकार अरूपी आत्मा की तो अपने को और पर को जानने वाली ज्ञात्रिता ही है और कर्म तथा नो कर्म पुद्गल के हैं। वो राग देश भी भाव कर्म, देव कर्म, भाव कर्म सब पुद्गल के हैं, है ना? इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से जैसे भी हो, वो कहते हैं इतना हसा मोक्ष का मार्ग है ना? अब वो इतनी बात तुम्हारी समझ में आनी चाहिए
कि कैसे आएगा, हम नहीं जानते कैसे आए, हैं? नहीं जानते तो कौन बताएगा कि वो अपने से आएगी या गुरु से आएगी? कि अपने से आए चाहे गुरु से आए, लेकिन ये समझ में आनी चाहिए कि तीर्थंकर की वाणी से आएगी कि किसी से आए। ऊपर में तीर्थंकर की वाणी से लेकर हमारे गुरु पर्यंत जो भी व्यक्ति के उससे हमारी समझ में आए, ख्याल में आए कि नहीं है? श्रीमद के बारे में एक बात कही जाती है बहुत मार्मिक। श्रीमद के जितने भगत हैं ना, तो वो कोई मंदिर में मूर्ति विराजमान नहीं करते, आदिनाथ से लेके महावीर तक की किसी की भी। और अब श्रीमद की लगाने लगे, श्रीमद के स्टेचू सब जगह लगाने लगे उन मंदिरों में। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तुम इसमें नहीं लगाना चाहिए तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अज्ञान है, तो इनकी काय को लगा रहे? ये हमारे साक्षात गुरु हैं। वो जो कोई प्रत्यक्ष गुरु का बहुत महत्व होता है। और ये बीमारी अपने मुमुक्षुओं में भी बहुत खड़ी हो गई है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन बहुतों में। तो मैंने उनको एक ही जवाब देता हूँ कि बेटा तुमने देखे हैं उनको श्रीमद को? नहीं देखे ना? तुम्हारे बाप ने देखे थे कि बाप जब पैदा हुए थे, जब उनका स्वर्गवास हो गया था, तो तुम्हारे दादा ने देखे होंगे। अब भी तुम्हारे प्रत्यक्ष गुरु कैसे हैं? और यदि वे प्रत्यक्ष गुरु तुम्हारे हो सकते हैं तो टोडामल जी क्यों नहीं हो सकते? बनारसी दास क्यों नहीं हो सकते? अमृतचंद क्यों नहीं हो सकते? ऐसे तो वही कुंद कुंद क्यों नहीं हो सकते? तो श्रीमद प्रत्यक्ष गुरु और बाकी के सब परोक्ष गुरु, ये तुमने बंटवारा कहाँ से किया? इसका न्याय क्या है? क्यों क्या हम कांजी स्वामी को मान? तो कांजी स्वामी क्या है? हमारे प्रत्यक्ष गुरु हैं। अरे प्रत्यक्ष गुरु तो हमारे हैं, तुम्हारे क्या हैं? तुम तो बेटा पैदा ही नहीं भरे जब। अब वे पुण्यशाली हैं, उनका नाम चलता है तो हर एक को उनका प्रत्यक्ष गुरु बनना है, उन्हें प्रत्यक्ष गुरु बनाना है और उसका चेला बनना है। हम पढ़ा पढ़ा के मर गए। हमने कहा बेटा यदि इस न्याय से, उनको भी कहता हूँ, मैं सोनगढ़ में जाके ये व्याख्यान करता हूँ कि इस न्याय से यदि महिमा बंद हैं तो जितनी महिमा हमें और तुम्हें स्वामी जी की आ रही, इन बच्चों को उतनी महिमा हमारी आएगी। और कल हमारी नहीं, हमारे जो विद्यार्थी इन्हें पढ़ाएंगे उनकी आएगी। गुरु गोविंद दोनों खड़े और कांके लागू पाए। अब वो कबीर का दोहा भी बोलने लगे हमारे पन्ने महिमा में। तो वो तो भैया हम पे घटित हो रहा है, ये तो प्रवीण पे घटित हो रहा है। ये पढ़ाता है, ये पढ़ाता है। प्रत्यक्ष गुरु तो उनके ये हैं, लेकिन इतना तो ये तो मान ही नहीं सकती। ये तो यदि उनका बस चले तो हमें निकाल के बाहर कर दें मुमुक्षुओं में से कि ये तो गुरु बनने के चक्कर में आ गया। अरे पढ़ाएंगे तो गुरु नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? शिष्य बनेंगे हैं? क्या? तो यदि ये प्रत्यक्ष गुरु की महिमा है तो तुम बहुत जल्दी, तुम्हारा रास्ता बंद होने वाला है। इस तर्क को जल्दी बंद कर दो, क्योंकि जितने दिन बीतने वाले हैं उतने ही दिनों तक वो प्रत्यक्ष गुरुता समाप्त होने वाली है। अनंत उपकारी, अनंत उपकारी। क्या उपकारी? हमारे कोई उपकारी नहीं। क्या उपकार किया हमारा? है? तुम्हारा क्या किया? किसने क्या किया? अब वो ये 200-500 वर्ष तक अनंत उपकारी चलता रहेगा और वो साक्षात जो दिन बेचारा पीछे पढ़ के एक एक करके पढ़ाता रटाता रहे, वो कुछ भी नहीं है। ये अन्याय कहता चल सकता है कि नहीं? न्याय तो न्याय से चलेगा ना कि नहीं वो आत्मज्ञान के गुरु हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। क्यों? तो आत्मज्ञान के गुरु है ना। बेटा तुम्हें आत्मज्ञान है? नहीं है ना, तो उसके गुरु तो कोई होगा ही नहीं, तुम्हारे है ही नहीं है। अब तुम्हें जो ज्ञान है उसके गुरु हमें। सम्यक दर्शन हुए। क्यों? तो आत्मा के ज्ञान के गुरु है ना वे, तो वे तुम्हारी गुरुत्व तो तभी आएगा कि जब वे तुम्हें आत्मज्ञान होगा। अज्ञान की जड़ें कितनी गहरी हैं उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। देखो इतना स्पष्ट, ये सब पहले के लिखे हुए हैं, ये बाद के नहीं लिखे हैं। क्या लिखा? अपने और पर को जानने वाली ज्ञात्रिता ही है, ये अपनी है।
ये पर को जानने वाली ज्ञातृता पर की नहीं है, पर के खाते में डाल दो, ये न्याय नहीं है। और कर्म और पुद्गल और कर्म और नो कर्म पुद्गल के हैं। इस प्रकार स्वतः अथवा परोपदेश से अब किसी से भी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, चाहे अपने आप और चाहे परोपदेश से। ये मालूम क्या है कि अच्छा इसका मतलब कभी किसी को अपने आप आती होगी, किसी को परोपदेश से आती है, ऐसा तो है ही, लेकिन यहाँ जो अर्थ है वो तो बहुत विचित्र है, जरा समझना। यहाँ तो ये कह रहे कि देखो भाई, तुमको भर्ती होना है तुम्हारे बच्चे को इंजीनियर कॉलेज में, 1 लाख रुपया शाम के 5 बजे पहले जमा करा देना तो भर्ती होगा। कि साहब है ही नहीं, तुम अपने को बेच के कराओ, लूट के लाओ, डांका डाल के लाओ। क्यों? कहते डांका डालने का उपदेश दे रहे कि लूटने का उपदेश दे रहे। अरे हम ना लूटने का उपदेश दे रहे हैं, डांका डालने का उपदेश दे रहे। हम तो वो अनिवार्यता बता रहे कि वो जो जिसके जमा हो जाएंगे, गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट में है, वो उसके बिना भर्ती नहीं होगा। तुम्हें ये रूल समझा रहे। अब तुम्हारा गरीबी वाला सिद्धांत वहां नहीं, रूल में काम नहीं आएगा। हमारी ऐसी ताकत नहीं है कि तुम्हारा वो कराएं। हम तो इतनी ये हो जाएंगे तो और बाद में से परस की बात कुछ होगी तो होगी। ख्याल में आई ना? तो ये है कि हम ये जो चाहे सुता हो चाहे पढ़ता हो, ये कि हम नहीं जानते, तुम तो जैसे ही करो, लेकिन ये होना चाहिए, इसके बिना नहीं होगा। और इसके अलावा और कुछ भी करोगे उससे भी नहीं होगा। इसका ही योगदान है और दूसरी चीज का रंच मात्र भी योगदान नहीं है। ये सतु हुआ अन्य तो हुआ जो वहां लिखा है ना, अधिगम सम्य दर्शन और निसर्ग सम्य दर्शन, और यहाँ भी अर्थ हम करने लग जाएं और कर भी सकते हैं और किया भी है लोगों ने, कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो वो दृढ़ता उस बात में है, क्या कैसे हो हम नहीं जानते, ये होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। इस पे जो वजन है वो वजन ढीला मत करो। देखो मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, आचार्यों की तो करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन मैं एक आपको बताता हूँ बात। नाना जीवा नाना कम्मम नाना विध हबे लब्धि, तो है था ना, नाना जीवा, तो इसका क्या अर्थ है? जीव अनेक प्रकार के हैं, कर्म अनेक प्रकार के हैं, उनके ज्ञान छह उपसम अनेक प्रकार के हैं, यही अर्थ है ना। अब कोई आदमी है, कोई किसी ने किया हो तो कि नाना जीवा, तो जीव क्या प्रकार के होते हैं? 300 स्थावर, सारा भेद जीवों के गिना देवे। और नाना कम्मा, तो पूरा कर्मकांड पढ़ा देवे। अरे भैया, ना ये कर्मकांड की बात है ना जीव कांड की बात है। ये तो अपने के दुनिया भैया नए तरह के जीव हैं क्या? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ऐसा कहना चाहते हैं आचार्य। आप समझे ना, यहाँ उसकी वो टीका जरूरी नहीं है। अब किसी ने की हो, कोई कितना ही बड़ा हो, तो फिर मेरे से लड़ाना मत, उसे भिड़ाना मत। तुम समझना, और तुम्हारे गले उतर जाए तो मानना, नहीं उतर जाए तो नहीं मानना। आप समझ गए ना? आप वो तो ये कह रहे हैं। और उसमें नाना विध हृदय लब्धि, तो लब्धियाँ किस प्रकार हैं? उसमें छह उपसम को लब्धि बोलते हैं। और छह उपसम कितने प्रकार का होता है? तो लंबा 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 छह उपसम का ज्ञान इस लब्धि गिना दी। और फिर लब्धियाँ 5 होती हैं, ये लब्धि, फिर वो लब्धि, और एक उपयोग और लब्धि, उपयोग रूप ज्ञान होता है, लब्धि रूप ज्ञान होता है। करो डिटेल। ये तो कह रहे नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके काम हैं, और नाना प्रकार के उनके अंतरंग तत्समय की योग्यता से होने वाले परिणाम हैं। काल लब्धि तत्व में है, समझे ना? और छह समलब्धि है ना। अब मैं बताता हूँ, ऐसा ज्ञान का उघाड़ हुआ जिससे आत्मा समझ सके, तो लोग कहते ये तो ठीक है। और फिर वो कोई करना नहीं वाला आएगा, फलानी उसकी बंदी भी छुट्टी, उसका निश्चय इधर गए, फलाने उधर गए, इधर गए, इधर गए, लंबे 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 कितने हैं। और उनका ये हुआ, उनकी उद्वेल ना हुई, क्या क्या हुआ तुझे जानता है? हमारा पंडित बहुत बड़ा। मैं क्या तू इतना बता रहा है, और हम कैसे जाने कि कौन की उद्वेल ना होगी, कौन का निश्चय कहाँ गए, कौन की इस पर तक कहाँ खिसक गए, हमें क्या समझ में आएगा? पैसे उपलब्धि क्यों?
घुमरसार में बढ़िया, ऐसी नहीं, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इनके लिए इतनी पर्याप्त है कि ज्ञान का वो उघाड़ कि जिससे भगवान आत्मा समझा जा सकता है। तो एक किसी सुतो वा अन्नतो वा, आप समझे ना, जैसे हम कह देते हैं ना युद्धवीर हरिहर में, या उसको स्वाधीन कहो, कोई कुछ भी नाम लो, लेकिन शर्त हमारी वो है कि वो तीन बातें पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो आजकल इस तरह के सारे श्लोकों का उपयोग सिर्फ इसलिए होता है, काहे के लिए, सुख के शुभम बा छंद है ना, चाहे कोई भी नाम लो, हम तो उसकी पूजा, उसका तो अर्थ है मैं किसी की पूजा नहीं करता, और हम उस जनता को खुश करने के लिए वो छंद बोलते हैं कि देखो हमारे यहाँ केशव को और शिव को और सबको, ब्रह्मा को, सबको नमस्कार किया है। भक्तांबर में किया है, क्या लगा भक्तांबर, बुद्धस्तुमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात तुम शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीरस विमार्ग विधेर विधानात् व्यक्तम त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोसि। देखो तुम धाता ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम महेश हो, तुम शंकर हो, कि देखो हमारा भक्तंबर कितना उदार है, सब धर्मों को सबको मानता है, सब देवताओं को मानता है, ऐसा नहीं है, बराबर। लेकिन उसमें क्या लिखा है तुम्हें अर्थ आता है? उसमें तो ये लिखा है कि तुम ही बुद्ध हो, क्योंकि बुद्ध उसे कहते हैं जिन्हें केवल ज्ञान हो। माने तुम बुद्ध हो, बेबुद्ध नहीं है, उन बुद्धों का नमस्कार है। और शंकर, ये शंकर शब्द का होता है सम माने शांति, और करोति शांतिम करोति थी शंकरा। जो सम लगे तलब विषय के ऊपर सात बिंदी होती है, उसका मतलब होता है शांति, और कर का मतलब होता है करने वाले। तो भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीन लोक में शांति करने वाले होने से तुम शंकर हो, वो विनाश करने वाले शंकर नहीं। ये तो इसका अर्थ तो ये है, तो तुम उन पर घटित करते, भाई शंकर ही नहीं है, जो विनाश करे वो शंकर कैसे होगा, वो तो भयंकर होगा। धातासि धीर से मार्ग विधेर विधानात्, मुक्ति के मार्ग की विधि बताने वाले होने से तुम धाता हो। धातासी विधाता का नहीं, विधातासी है ना, धाता विधाता का एक ही अर्थ होता है, आप समझिए ना। तो वे मुक्ति का मार्ग बता रहे, वे तो दुनिया को बना रहे। तो वो ब्रह्मा जी की बात कहाँ है, लेकिन जबरदस्ती हम लोगों को बनाते हैं बुद्धू, और बुद्धू बनने वाले चाहिए, बनाने वालों की कोई कमी नहीं है। धातासी धीर से मार्ग। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आचार्य ये कह रहे कि तुम ही शंकर हो, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही हो, और वे जो इन नाम के दूसरे लोग देवता हैं वे वास्तव में हैं ही नहीं। अब ये तो उनका निषेध कर रहे, और तुम उनको समेटने के रूप में उस चीज को प्रस्तुत करते हो। बस उसको सामने वाले तो संस्कृत प्राकृत समझते तो है नहीं, उनकी समझ केशवम बा शिवम बा, जैनियों में भी केशवम बा और शिवम बा है। वे भी हमारे शिव जी को मानते हैं, वे भी हमारे केशव जी माने विष्णु जी, उन्हें मानते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप क्या है ना। जो सब कहते हैं हाँ बाह्य की क्रियाकांड से भी मोक्ष होता है, राग से भी मोक्ष होता है, और वितराग भाव से भी मोक्ष होता है। ये पंडित, ये असली सबको साथ में लेके चलने वाला पंडित है। सबको साथ में लेकर चलने वाला है, लेकिन कहाँ? ये तो बात वो करते ही नहीं कहा, क्योंकि मोक्ष में तो अकेले ही जाना पड़ता है। ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े वहां अकेले जाने, अकेले ही जानता है। और सबको साथ में लेके चलना तो वहीं जाया जाता है, टोले के टोले तो वहां जाते हैं। मैंने लिखा एकत्व की भावना मोक्ष को ले जाने वाली है, और साथ की भावना निगोद ले जाने वाली है। 12 भावना में अनुशीलन में मैंने ये बात बहुत विस्तार से सिद्ध की है।